Assalamu alaikum viewers. My name is Saqib Fazarningwala and as a part of Rehan AI teacher training course, I'm back with another interview session. आज की जो हमारी गेस्ट हैं वो उम्र में छोटी ज़रूर हैं, लेकिन इनकी एस्पिरेशन, इनका विजन और इनका जो गोल है लाइफ में वो बड़े क्लियर हैं, और ये शुरू से ही बड़ी जो है मेहनत के साथ उनको अचीव करने के लिए और सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने के लिए और मार्केट लीडर बनने के लिए जो है पेशरफ जो है वो कर रही है। और मैं भी इनकी सक्सेस के लिए मजीद दुआगो रहूंगा। और कहते हैं कि सीखने सिखाने का अमल इंसान जो है वो किसी से भी कर सकता है, चाहे वो उम्र का उससे कोई ताल्लुक नहीं होता। मेच्योरिटी जो है वो परफेक्शन जो है वो इंसान के अमल से आती है। तो डेफिनेटली हमारे लिए हम सब के लिए भी एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है, और मैं यकीनन बहुत से मौजूआत पे इनसे डिस्कशन करना चाहूंगा। तो मेरी आज की गेस्ट है नूर फातिमा फ्रीलांसिंग वाली। तो सबसे पहले मोस्ट वेलकम टू माय शो। और मैं चाहूंगा सबसे पहले आप ऑडियंस को अपना मुख्तसर सा तारुफ, अपनी तालीमी जर्नी और फ्रीलांसिंग का जो टैग आपने यूज किया इसके हवाले से बताएं। ओके सो सबसे पहले थैंक यू सो मच, आपने मुझे अपने इंटरव्यू में इनवाइट किया। सो मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। माय नेम इज़ नूर फातिमा एंड रेहान स्कूल में आने के बाद मेरा नेम नूर फातिमा फ्रीलांसिंग वाली हो गया था। एंड इन ट्रेडिशनल स्कूल आई एम स्टूडेंट इन क्लास 9th। एंड मुझे ऑलमोस्ट 2 months हुए हैं अभी रेहान स्कूल को ज्वाइन किए। एंड आई एम स्टूडेंट रेहान स्कूल ऑनलाइन अकेडमी एसईसीएल फाउंडेशन लेवल। एंड रेहान स्कूल का बेसिकली मुझे मेरे फादर ने बताया था, उनको सोशल मीडिया से पता लगा था। एंड फ्रीलांसिंग भी लाइक ऑलमोस्ट आई वॉज 10 years ओल्ड जब मुझे इन चीज़ों में इंटरेस्ट हुआ था। ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वीडियो एडिटिंग एंड ये भी सब कुछ मेरे फादर ने बताया था, बिकॉज ही इज़ आईटी प्रोफेशनलिस्ट। तो मुझे उनको देख देख के भी इंटरेस्ट हुआ था। सो दिस वॉज माई शॉर्ट इंट्रोडक्शन। थैंक यू। जी जबरदस्त हो गया। और इंस्पिरेशन जो है, जाहिर है इंसान जो है वालिदैन फर्स्ट गाइडिंग लाइट होते हैं, और उन्होंने देखें बड़े मौके की मुनासबत से आपको गाइड किया। तो ये जो आपका फ्रीलांसिंग की जर्नी है, जिसमें आपने कहा कि 10 साल से आप कर रही हैं, तो रवायती तालीम के साथ मुश्किल नहीं हो जाती? कैसे मैनेज करती हैं? हाँ जी, बिल्कुल हो जाती है मुश्किल, बट अभी जैसे मुझे 2 months हुए हैं रेहान स्कूल ज्वाइन किए। तो मैंने समर कैंप में ज्वाइन किया था, अभी हॉलीडेज थी। बट अब जैसे स्कूल खुलेंगे और मेरी बोर्ड की क्लास है, स्पेशली एकेडमी वगैरह भी होती है, मैनेज सब के लिए शेड्यूल बनाया हुआ है, फिर मैनेज तो करना पड़ता है इंसान को, क्योंकि बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। मेरी इंटर्नशिप्स की क्लासेस होती हैं और दूसरी क्लासेस होती हैं नॉर्मली। तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है, बहुत ज़्यादा क्योस आते हैं। बट फिर भी जाहिर सी बात है, सारे शेड्यूल को मैनेज करना पड़ता है। एक्टिविटीज़ को साइड पे रखना पड़ता है, फिजिकल एक्टिविटीज़ भी ज़रूरी होती हैं, क्योंकि जब आप शुरू सुबह से ही बैठ जाते हो स्क्रीन के सामने, तो उसके लिए मुझे फिर फिजिकल एक्टिविटीज़ के लिए भी टाइम मैनेज करना पड़ता है, सेल्फ स्टडीज़ के लिए भी। तो उसका अलग से एक शेड्यूल बनाया हुआ है। जी जबरदस्त। देखें जी नाजरीन के डिसिप्लिन और स्केड्यूलिंग जिस तरह ये कर रही हैं इतनी यंग उम्र में, तो हमारे लिए डेफिनेटली सबके लिए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है कि टास्क बेशक ज्यादा भी हो, इंसान प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट करे और स्केड्यूलिंग करे तो अचीव किया जा सकता है। फ्रीलांसिंग जर्नी जब स्टार्ट हुई तो फर्स्ट फ्रीलांसिंग क्लाइंट वो कैसे हासिल किया, और वो कैसा एक्सपीरियंस था? अच्छा, तो सबसे पहले ना मैंने फ्रीलांसिंग तो ऐसे सीखी ना, कैनवा पे पहले मैं प्रैक्टिस करती रही, ग्राफिक डिज़ाइनिंग। उसके बाद छोटे छोटे प्लेटफॉर्म्स पे मैंने किया। उसके बाद मैंने अपनी गिग बनाई थी। सबसे पहली गिग मैंने अपनी फाइवर पे बनाई थी। उसके बाद अब वक्त पे सबसे पहले मुझे जो क्लाइंट मेरा आया था वो फाइवर पे आया था। और मुझे ऑलमोस्ट, मैं बहुत मेहनत की थी, क्योंकि फाइवर वगैरह पे जैसे लोग कहते हैं कि आपको उसी वक्त क्लाइंट नहीं मिलता, बिल्कुल ऐसे ही होता है। आप मेहनत करते रहते हो, पोस्टिंग करते हो, गिग बनाते हो। मुझे उसके ऑलमोस्ट 2 months बाद जाके क्लाइंट मिला था। और आपको पहले आती हैं मेल्स के हम, और अब तो स्पेशली मुझे fiverr.com की ओरिजिनल सीईओ ने भी मेल की थी, सोफिया ने। सो अब मेरे काफ़ी अच्छे जा रहे हैं माशाल्लाह। अब क्लाइंट्स भी इजीली मिल जाते हैं। एंड ज़्यादा मुझे फाइवर पे ही, क्योंकि आपको पता है क्या, कुछ लोग होते हैं जो फाइवर पे भी अपना गिग बनाते हैं, अपवर्क पे भी बना लेते हैं, वो बहुत जगह काम कर रहे होते हैं। बट आपको चाहिए कि आप किसी एक प्लेटफॉर्म पे वर्क करो, क्योंकि क्लाइंट आपको जब मैसेज करता है वो चाहता है उसे जल्दी से जल्दी सर्विस मिले। जब आप अपवर्क पे भी होगे, फाइवर पे भी होगे, तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है मैनेज करना। तो मैंने एक प्लेटफॉर्म से स्टार्ट किया था, फाइवर से। फिर मैंने पहले उस पर काम किया, फिर जब क्लाइंट्स आने लग गए, फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे एक्सपेंड किया था।
जबरदस्त हो गया, बहुत अच्छा आपने मशवरा दिया कि जब इंसान बहुत ज्यादा डायरेक्शंस में ज़ाहिर वर्क करता है तो फिर फोकस नहीं हो पाता और उसमें वो प्रोफिशिएंसी नहीं आ सकती कि वो अपनी स्किल को सेल कर सके। तो बहुत से लोगों की ये मिसकंसेप्शन होती है कि ये जो फ्रीलांसिंग है वो जस्ट ये प्लेटफॉर्म की हद तक है कि आप वर्क कर लें या फाइवर कर लें। तो आपका क्या ख्याल है कि जस्ट ये प्लेटफॉर्म और यहाँ तक है, या इसके अलावा भी फ्रीलांसिंग स्किल के जो पहलू हैं वो इसके अलावा भी बहुत से इसकी वैसे भी बहुत ज्यादा वैल्यू है, कज जब आप मार्केट में जाते हो। अब आप मैं आपको इजी एग्जांपल देती हूँ केएफसी की। अब आप केएफसी का लोगो देखें, अब जो भी या फेमस ब्रांड्स हैं उनका लोगो देखें, लोगो भी लोगो डिजाइनिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग भी फ्रीलांसिंग में ही आती है। तो वो जाहिर सी बात है, वो नॉर्मली मार्केट नीड में भी बहुत ज़रूरी है। फ्लेक्स आपने देखे होंगे जो उस पे होते हैं रेस्टोरेंट्स में, वो भी ऐसे ही होते हैं कि कोई ग्राफिक डिज़ाइनर बनाता है, फ्रीलांसर ही उसे डिज़ाइन करता है। तो एक ये है। एंड सेकेंडली आप ऐसे ही करते हैं कि आपको प्लेटफॉर्म्स बहुत ज़्यादा होते हैं, इसकी वैल्यू प्लेटफॉर्म्स पे भी बहुत है। बट अगर आप नॉर्मली मार्केट में देखें, नॉर्मल मार्केट बेशक अपने शहरों में जाके पता करें, उनको भी इस वक्त फ्रीलांसर्स की ज़रूरत है ताकि वो अपने लोगोस बनवाएं। और अब तो खैर नॉर्मली हर शॉप पे भी अब तो प्रिंटिंग की भी आ गई है, बट फिर भी कुछ अभी भी कंपनीज हैं जो हायर करती हैं लोगों को। ये जबरदस्त हो गया। तो जिस तरह आप बता रही हैं कि आपने ग्राफिक डिजाइन में ज्यादा जो है स्किल अपनी बनाई है, तो ग्राफिक डिजाइन के अलावा भी फ्रीलांसिंग की कोई स्किल है आपके पास? जी मेरे पास वीडियो एडिटिंग है, एडोबे फोटोशॉप की है और एडोबे आफ्टर इफेक्ट्स की है। जी बेहतरीन हो गया। अच्छा, जिस तरह फाइबर का बताया कि पहला गिग किया, तो फर्स्ट पे चेक जो था वो कहाँ खर्च किया? वो मैंने अभी भी अपने पास सेव रखा है, कस मेरा था कि जितनी, अब मुझे ना, मेरा वैसे ड्रीम गोल ये था पहले रेहान स्कूल में आने से पहले कि मुझे आर्मी में जाना है। और अब तो नाइन्थ में हो, खैर टेंथ के बाद इंशाल्लाह वो भी देखूंगी। बट अगर ये चलता रहा, मैंने अभी भी वो रखा हुआ है क्योंकि मुझे, मेरी एक होता है ना आपका गोल होता है माइलस्टोन की, ये चीज़ अचीव करनी है खुद की हार्ड वर्किंग से। वो मेरी बीएमडब्ल्यू है, तो वो मैंने अभी भी सेव करके रखा हुआ है। जबरदस्त हो गया। तो फॉर्मल तालीम के अदवार को, जो फॉर्मल तालीम का सारा रुझान है उसको, और ये जो एआई वाला सारा सेटअप है इसको आप कैसे कंपेयर करती हैं? यानी अब आपको नीड महसूस होती है कि मैंने नाइन्थ और टेंथ भी करनी है, या जब ये फ्रीलांसिंग और ये सारा इसमें आई तो अब ऐसा कहीं लगता है कि बस जरूरत नहीं है नाइन्थ टेंथ करने की, या वो कंटिन्यू करेंगी? हाँ मैंने आर्मी में जाना है, सो 9 10 तो मैं तो करूँगी। बट हाँ कुछ बच्चे हैं, काफ़ी हैं जिनसे मैनेज नहीं होता है, या फिर कम से कम मैं कहती हूँ कि फिजिकल एजुकेशन ट्रेडिशनल स्कूल आप 10th तक तो पढ़ा होना चाहिए। कज आप, अब अगर आप देख लो, शुरू से अगर आप ट्रेडिशनल स्कूल ना नहीं जाते तो आपको इंग्लिश बोलने नहीं आती होती, आपको बिहेवियर जैसे स्कूल में डेवलप किया जाता है, बिहेवियर एक इंसान का, वो भी स्कूल वाले खुद ही करते हैं। रेहान स्कूल तो एआई पे डिपेंड करता है ना, सब कुछ एआई के बारे में सिखाता है। तो मैं तो इसी तरह कहूँगी कि कम से कम आप 10th तक पढ़ो ताकि आपको इतना पता हाव ना हो कि ये चीज़ कैसे हो, या आपकी कम्युनिकेशन अच्छी हो। तो ट्रेडिशनल स्कूल अपनी जगह बेस्ट है और रेहान स्कूल अपनी जगह। जी। अच्छा, और ये जो रेहान स्कूल की टैग लाइन है कि हर बच्चा कमाएगा 1 लाख, आपका क्या ख्याल है कि वाकई रेहान स्कूल और एआई इतना बच्चों को एम्पावर करती है, इतनी स्किल देती है कि वो 1 लाख महाना कमा सके? हाँ जी, बेसिकली अब सबसे पहले हम वाला वाली का मतलब समझते हैं। वाला और वाली इस तरह होता है कि अब पूरी दुनिया में ना ऐसे काम के लिए बच्चे खुद चूज करते हैं। अब जैसे पानी वाला, वो 1,000 लोगों की मदद करेगा, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान में अब जैसे पानी की बहुत होती है, रिसोर्सेज कम है। तो उसको देखते देखते अब सब अपनी कैटेगरी चूज करते हैं कि हमने कौन सा वाला रखना है, कौन सी वाली रखनी है। तो उसको अगर आप नज़र में देखते हुए अपनी कैटेगरी चूज करते हो, तो भाई आप 1 लाख क्या, आप 1 करोड़ कमा सकते हो। क्योंकि बस ये आप हार्ड वर्किंग करो और डिसिप्लिन रखो और मैनेज करो टाइम, फिर ही हो सकता है ये भी। ये नहीं कि अब आपने रेहान स्कूल ज्वाइन कर लिया, अब आपका इसी सिर्फ फाउंडेशन लेवल के बाद आप सीधा अर्न नहीं करते, आप और मेहनत करते हो, खुद से भी टाइम देते हो, उसके बाद जाके होता है ये भी। जबरदस्त। यानी मुझे इससे ये समझ आया कि विजन की बात है, जब इंसान का विजन और पैशन मैच हो जाता है
तो डेफिनेटली फिर वो और पुट इन करता है और इंसान जो है ना फिर सक्सेस अचीव करता है। अच्छा, फाइवर और आपकी एक्सपर्टीज है, फाइवर में तो गिग बड़े कंपटीशन से मिलते हैं। जब एक इंसान, आप प्रोग्रेस कर गए हैं, अब आपकी स्किल लेवल ज्यादा है, तो अब जाहिर है आप प्राइस में तो compete नहीं करेंगे। तो फिर आपको गिग और आपको जॉब्स कैसे मिलती हैं जब आप प्राइस में compete नहीं कर रही होती आप, क्योंकि जाहिर है प्रोफेशनल है, इसमें अब क्वालिटी आ गई है। तो ज्यादा रेट वाला एम्प्लॉयर जो है वो कम रेट वाला क्यों चूज नहीं करता, आपको हायर रेट पे क्यों चूज करता है? हाँ देखिए, मैं अभी भी ना मतलब मैं उस तरह से प्रोफेशनल नहीं हूँ ना। तो मैं बस ऐसे रखती हूँ प्राइस को कि ना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं रखती, बहुत ज़्यादा लो भी नहीं रखती। बस मीडियम होता। और मैं पहले नहीं प्राइस बताती। मैं उनकी नीड को देखते हुए करती हूँ। जैसे अगर अब उनको सिंपल लोगोस चाहिए तो उसके अकॉर्डिंग प्राइस बताती हूँ। और हाई प्राइस वाले कभी कुछ लोग इसको देखते हुए रखते हैं कि क्या पता है ये इसकी प्राइस ज़्यादा तो ये हमें ज़्यादा अच्छा लोगो बना के दे। बट मेरे हिसाब से ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें छोटे क्रिएटर्स को भी देखना चाहिए। क्या पता उनके अंदर भी इतना हिडन टैलेंट हो और वो बस हमारी वजह से प्राइस लो करते हो, ताकि हमें इजीली सर्विस प्रोवाइड कर सके वो। जी जबरदस्त। अच्छा, एक नया एस्पायरिंग फ्रीलांसर है जो फ्रीलांसिंग में आना चाहता है, तो आप उसे क्या सजेस्ट करेंगी कि वो ड्यूरिंग, फर्ज करें वो एक मीडियम स्टूडेंट है, हायर ग्रेड स्टूडेंट नहीं है, मीडियम या लो इंटेलेक्ट स्टूडेंट है, वो स्ट्रगल भी कर रहा है अपनी रवायती तालीम में, तो आप उसको क्या सजेस्ट करेंगी कि मैट्रिक तक का वेट कर ले, मैट्रिक की तालीम जैसे आपने कहा कि वो भी जरूरी है, उसको ओमिट नहीं किया जा सकता, तो क्या वहां तक वेट कर ले, या जब भी मौका मिले समर वेकेशन में ऐसे, तो वो किसी ना किसी एआई सेटअप में लाजमी है, आप उसको क्या मशवरा देंगी? मैं तो यही मशवरा दूंगी कि अगर वीकेंड्स में, अगर वो साथ साथ ट्रेडिशनल स्कूल भी कर रहे हैं कॉलेज, तो उसके साथ वो वीकेंड्स पे टाइम दे एआई को। और ऐसे नहीं, जो रेहान स्कूल नहीं भी ज्वाइन कर सकते हैं ना, उनकी इतनी नहीं है कि वो रेहान स्कूल ज्वाइन करें, तो उनको खुद से मेहनत करनी चाहिए। जैसे कैनवा फ्री प्लेटफॉर्म्स पे वो कोर्सेज देखें और कोर्सेज करें और प्रैक्टिस करें। क्योंकि रेहान स्कूल मैंने भी जब ज्वाइन नहीं किया था ना, उससे पहले मैं भी पहले कैनवा वगैरह पे खुद प्रैक्टिस करती थी, उसके बाद मैंने रेहान स्कूल ज्वाइन किया था। मैं यही कहूँगी कि वो वीकेंड्स पे प्रैक्टिस करे अगर उसके पास टाइम है, और शेड्यूल बना के करे ताकि उसका ट्रेडिशनल स्कूल भी अच्छा जाए। ये नहीं कि एक आपका बहुत आगे जा रहा है और एक आपका बहुत पीछे जा रहा है, क्योंकि टाइम दोनों को इक्वल देना पड़ता है। डेफिनेटली जी, मैनेजमेंट और डिसिप्लिन होगा और जो कोर है आपका वो इंटैक्ट रहेगा, तो बाकी चीजें उसके साथ चलेंगी। अच्छा, लास्ट में ये पूछना चाहूंगा कि कौन से प्लेटफॉर्म आप रेकमेंड करेंगी, कौन सी टेक्निक्स आप रेकमेंड करेंगी एक न्यू कमर को, न्यू फ्रीलांसर को, कि ये प्लेटफॉर्म है, यहाँ से सीखो, ये वाला टूल है, इसको सीखो, इसमें स्किल बनाओ, और फिर आपने फाइवर या अपवर्क उसमें अपना गिग लगाना है। जब तक ये आपको नहीं आता इस लेवल तक, तो आपने इस काम में नहीं आना। सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि वो कोर्सेज देखें। उसके बाद सेकंड स्टेप वो ये करें कि वो कैनवा पे प्रैक्टिस करें। अगर उनका लोगो डिज़ाइनिंग नहीं है, वीडियो एनिमेशन है, तो वो वीडियो एनिमेशन के लिए फ्री टूल्स जैसे चैट जीपीटी और फ्लो ऐप है, उसका यूज़ करें। उसके बाद वो खुद से पहले अपने प्रॉम्प्ट जनरेट करना सीखें, क्योंकि प्रॉम्प्ट में बहुत पावर होती है। अगर आप उसे एक अच्छा प्रॉम्प्ट देते हैं तो वही अच्छी वीडियो ही क्रिएट करके दे सकता है आपको। उसके बाद आप फाइवर या फिर अपवर्क पे जब गिग बनाते हैं ना, तो आप ये ना देखें कि अब तो हम आ गया, हम फुल शुरू में कुछ होते हैं कि वो फुल्ली ना कॉस्ट हाई कर देते हैं। तो थोड़े थोड़े रेट से स्टार्ट करें ताकि आपके कस्टमर्स अट्रैक्ट हों, और उसके बाद फिर आपके एक बड़े कम्युनिटी बने। उसके बाद आप बेशक आहिस्ता आहिस्ता करके अपने रेट्स को हाई कर सकते हैं। थैंक यू नूर फॉर द इंसाइटफुल सेशन, आपने बहुत अच्छी रहनुमाई की, और एक ऐसे पर्सपेक्टिव से कि खुद जो इसका पार्ट हो, और इतनी यंग एज में आपने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग और इतने डिफिकल्ट चीज़ों का, जिनको बहुत से लोगों का अवेयरनेस नहीं है, आपने बड़ा रूडिमेंट्री लेवल पे, बेसिक लेवल पे उसको एक्सप्लेन किया। यकीनन हर उम्र के लोग इस बात से इंस्पायर होंगे, और मैं आपका फिर एक बार शुक्रिया अदा करता हूँ आपके टाइम का। थैंक यू सो मच। जी, तो नाजरीन, इसी के साथ हम जो है आज के सेशन से इजाजत चाहेंगे, और नेक्स्ट इंटरव्यू के साथ और नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे। सब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।